नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा अब तक। और आप में से अधिकतर पाठक जानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको लगभग 20 वर्षों से हरियाणा की खास खबरें दिखाते हैं। खबर राजनीति से जुड़ी हो या अन्य कोई खबर हो, आज हम आपको राजनीति से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर बता रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास यात्रा का लेखा जोखा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि जो खबर सामने आए उसे उसी रूप में बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचाई जाए। हम आए दिन सरकार की कमियों को उजागर करते ही रहते हैं और यह हमारा धर्म भी है। पिछले 9 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल सरकार है। कई ऐसे मौके भी आए जब यह सुनने को मिलता रहा कि सरकार तो अब गई, अब जाने वाली है, लेकिन बावजूद इसके मनोहर लाल लठ गाड़ कर टिके रहे। क्यों, कैसे और किस तरह? तो हमने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस और मनोहर सरकार को लेकर एक कंपैरिजन किया जाए। हमें शुरुआत में लगता था कि कई मोर्चों पर खट्टर सरकार वाकई काफी पीछे रहेगी, लेकिन जब हम आंकड़ों की परत दर परत गहराई में उतरे तो भौचक्के के रह गए। कई आंकड़ों पर तो हमें भी यकीन नहीं हुआ। हमें तो लगा कि ये आंकड़े तो निश्चित ही गलत हैं, लेकिन जब आंकड़ों को वेरीफाई किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आज इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपकी भी वही हालत होगी जो हमारी हुई। फिर हमें हंसी भी आई, जब ये आंकड़े हैं तो फिर इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हरियाणा में आप कहीं गली मोहल्ले में निकल जाएं तो एक नैरेटिव दिखता है जिसमें अधिकतर राजनीतिक जानकारी रखने वाले लोग खट्टर सरकार पर सवाल ही उठाते देखेंगे। आखिर ऐसा क्या है इन आंकड़ों में? आज कुछ आंकड़े हम लेकर आए हैं खास आपके लिए। 2014 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय थी 1,35,000 रुपए, जबकि आज हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है लगभग 2,97,000 रुपए, जो तब की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। यह पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों से भी अधिक है। 2014 में हरियाणा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांव की संख्या केवल 538 थी, आज 5,737 है। 2014 से 2023 के बीच 2005 से 2014 तक की तुलना में लगभग 4 गुना लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 2005 से 2014 तक 10 साल में 86,067 युवाओं को राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी दी गई, जबकि बीते 8.5 सालों में ही 1,04,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 2014 में 12वीं पास को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 500 रुपए प्रति महीने और स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 750 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाते थे, लेकिन आज 12वीं पास को 900 रुपए प्रति महीने, स्नातक पास को 1500 रुपए प्रति महीने और स्नातकोत्तर को 3,000 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मदों में 2005 से 2014 तक 770 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि 2014 के बाद से अब तक में 6,924 लाख रुपए खर्च हुए हैं। स्टेडियम, खेल परिसरों और व्यायामशालाओं पर 2005 से 2014 तक 350 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2014 के बाद से अब तक 40,513 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 2014 से पहले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती थी, आज 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए 10 साल में 2005 से 2014 तक किसानोन को कुल 249.61 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि बीते 9 सालों में इस संबंध में लगभग 2,035.37 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2014 से पहले हरियाणा में फसल नष्ट होने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाता था, जबकि आज 15,000 रुपए तक मुआवजा दिया जा रहा है। 2014 से पहले हरियाणा में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सम्मान पेंशन और दिव्यांग पेंशन केवल 1,000 रुपए प्रति माह थी, आज 2,750 रुपए प्रति माह है। 2014 से पहले शहीद सैनिक अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए थी, आज 50 लाख रुपए है। घायल सैनिकों के लिए निःशक्तता के आधार पर अनुग्रह राशि 1 लाख रुपए अधिकतम थी, आज 35 लाख रुपए अधिकतम है। 2014 से पहले अनुसूचित जाति कल्याण के तहत लड़कियों के विवाह शगुन राशि के तहत 31,000 रुपए तक दिए जाते थे, जबकि आज 71,000 रुपए तक दिए जाते हैं। 2005 से 2014 तक 10 साल में 6 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में खुले, जबकि पिछले 8.5 साल में ही हरियाणा में 9 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। हरियाणा में एम्स कैंसर हॉस्पिटल और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बना।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस सरकार में पिछली सरकार की तुलना में कई गुना पैसे खर्च किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने साल 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 15.6% अधिक है। हर साल पहले वर्ष की तुलना में बजट का आकार बढ़ा। यह हरियाणा के लिए पहला मौका था जब पूंजीगत खर्च बढ़ाए गए। हरियाणा में 2014 से पहले सफाई कर्मचारियों को 8,100 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता था। आज 14,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। इसी तरह 2014 से पहले ग्रामीण चौकीदारों को 3,500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता था, जबकि आज 7,000 रुपए दिया जा रहा है। नंबरदारों के मानदेय को भी दोगुना कर दिया गया है। देश भर में हर साल कुल बिकने वाली कारों में 2/3 कारों का निर्माण सिर्फ हरियाणा में होता है। पूरे देश में हर साल जितने ट्रैक्टर बिकते हैं, उनमें से 50% ट्रैक्टरों का निर्माण हरियाणा में होता है। देश भर में बिकने वाले 2 पहिया वाहनों में से 60% वाहन हरियाणा बनाकर देता है। अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो देश की कुल GDP में हरियाणा का हिस्सा 3.5 से 4% तक है। भारत से हर साल बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा निर्यात हरियाणा से किया जाता है। एक और बात पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने 8,700 करोड़ रुपए का एक मध्यम अवधि का व्यय आरक्षित एक कोष भी बनाया, ताकि दीर्घकालिक परियोजनाओं को सुचारू तरीके से पूरा किया जा सके। कोविड काल में भी करीब 2,000 करोड़ के निवेश के लिए हरियाणा को ही चुना गया था। हरियाणा देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त प्रदेश बना, देश का सबसे पहला पढ़ा लिखा पंचायत बना, ट्रांसफर पोस्टिंग करप्शन फ्री बना, मेरा परिवार मेरी पहचान जैसी योजना बनी। कई दूसरे राज्य भी विकास के लिए इस मॉडल को अपने यहाँ अपना रहे हैं। यह हरियाणा के लोगों के लिए कितने गर्व की बात है। हरियाणा में 20 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 लाख घर में नल से जल पहुंचाया गया है। 82 लाख लोग आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं। 7.5 लाख शौचालय बना रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 1.5 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। PM आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। हरियाणा में पिछले 8 वर्षों में लगभग हजारों करोड़ रुपए के 175 प्रोजेक्ट पूरे हुए, लगभग 292 नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। हरियाणा के हर गांव में अटल सेवा केंद्र प्रारंभ हुआ। आज लगभग 551 सरकारी योजनाओं का लाभ सरल केंद्रों पर बिना किसी भ्रष्टाचार के सरलता से उपलब्ध है। विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से सरकार की सभी योजना का लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के लोगों को मिल रहा है। कृषि और किसानों की भलाई के कार्यों में हरियाणा अन्य योजनाओं से कहीं आगे है। हरियाणा MSP पर धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी और कपास कुल 10 फसलों की खरीद करता है और MSP का भुगतान सीधे किसान के खाते में करता है। 72 घंटे से अधिक के भुगतान में देरी होने पर हरियाणा किसान को 12% ब्याज का भुगतान करता है। पहले IT सेक्टर को लेकर पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों का नाम आता था, लेकिन अब हरियाणा इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समय हरियाणा में IT क्षेत्र की 400 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। हरियाणा खेल और राष्ट्र की सुरक्षा में भी देश में अव्वल है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने राज्य के विकास को गति देने के लिए काम शुरू किया था। मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसे रंधे पर लाकर ऐसा दौड़ाया। आज ढांचागत विकास में हरियाणा कई मध्यम व बड़े राज्यों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। इतनी उपलब्धियों के बाद क्या आप अपने प्रदेश पर गर्व नहीं करना चाहेंगे? अगर ये आंकड़े जनता तक नहीं पहुंच रहे तो दोषी कौन? ये ठीक है कि सरकार में कुछ खामियां भी रही हैं, लेकिन हरियाणा में क्या इतने बड़े पॉजिटिव चेंजेस के बाद में आपने सोचा था? एक छोटा सा प्रदेश जिसकी पहचान कभी अराजकता, भ्रष्टाचार, लैंड डील्स, लैंड डीलिंग्स, बदहाल कानून व्यवस्था और नौकरियों के घोटाले की बन गई थी, आज वह एक मॉडल स्टेट के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने काम हुए तो ये आम लोगों को पता क्यों नहीं है, या फिर आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रही है? ये सरकार के आंकड़े हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, तो फिर क्यों ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही? अगर जनता तक ये बात नहीं पहुंच रही तो निश्चित रूप से सरकार के आला अधिकारियों की सुस्ती और लापरवाही इसके लिए दोषी है। साथ ही सरकार के प्रवक्ता भी इसके लिए उतने ही दोषी हैं। खट्टर सरकार के पास इतना बड़ा मीडिया तंत्र है, PR के लिए अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज खड़ी कर रखी है, लेकिन वह किस काम की है?
मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कई गलतियां भी की हैं। इसको लेकर हमने और पत्रकार जगत ने समय समय पर कई सवाल भी खड़े किए हैं और उसकी निंदा भी की है, कड़वी बातें भी कही हैं। इस सरकार ने कई ऐसे मुद्दों से सही से नहीं निपटा जिससे और अच्छे तरीके से निपटा जाना चाहिए, लेकिन हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। विकास का हमें स्वागत करना चाहिए और सरकार को उसकी गलतियों से रूबरू भी कराना चाहिए ताकि सरकार अपने रास्ते से डिगे नहीं। पर हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सरकार की आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां सरकार ने गलत किया है तो उसे आईना भी दिखाना चाहिए और मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अच्छे काम किए हैं उसकी सराहना भी होनी चाहिए। सरकार जाएगी या रहेगी, फैसला आपका। सच हमेशा सच ही रहता है। हाँ, ये भी सच है कि यदि किसी झूठ को 100 बार बोला जाए तो झूठ भी सच की तरह ही दिखने लगता है, लेकिन कितना भी कुछ हो जाए झूठ कभी भी सच को हरा नहीं सकता। कई ऐसी भी घटनाएं पिछले 9 सालों में हुई हैं जिससे हरियाणा की बदनामी हुई है, लेकिन ये भी सच है कि इन घटनाओं पर सरकार और प्रशासन ने कदम ताल मिलाते हुए मोटे तौर पर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा है, तभी तो विकास के आंकड़े सामने आए हैं। हमने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए आपके पास सारे फैक्ट्स रखे हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का निर्णय अंतिम होता है, क्योंकि केवल उसे ही पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए हम अब फैसला आप पर ही छोड़ते हैं कि इस सरकार को जाना चाहिए या नहीं।